गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा आवाज क्लियर आ रही है सबको? आर यू एबल टू हियर माय वॉइस क्लियरली? ऑलराइट, ओके। So bache, today what we are going to do is I am going to start up with a small worksheet about 10 questions based on periodic classification. Periodic classification से start करेंगे। 10 important question है, simple questions which are based on periodic classification, basic questions. So we'll be starting a session with discussion of these questions, and then whatever time is left we will moving on to a sample paper. फिर सैंपल पेपर में से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, दिस इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, atomic number of a few elements are given 10, 20, 7, 14. तो क्वेश्चन नंबर ए बोल रहा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। सो बच्चे, यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 तक आपको एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। दैट इज योर सिलेबस। 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और एलिमेंट्स भी आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो बच्चे, इसमें जो पहला है एटॉमिक नंबर 10, तो एटॉमिक नंबर 10 इज नियॉन। एटॉमिक नंबर 10 इज नियॉन। देन यू हैव एटॉमिक नंबर 20, दैट इज कैल्शियम। Then atomic number 7, that is nitrogen. Then atomic number 14. Can you tell me atomic number 14 कौन सा एलिमेंट होगा? Atomic number 14. Okay. Atomic number 14 is silicon. Atomic number 14 is silicon. बच्चे, कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप में आते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो अगर आप एग्जैक्टली 8 का गैप देखो तो सिलिकॉन आ जाएगा। तो कार्बन एंड सिलिकॉन दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, ग्रुप नंबर 14। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। बच्चे, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13। एल्यूमिनियम किस ग्रुप को बिलोंग करेगा? ग्रुप नंबर 13। उसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। तो 2, 8, 3, 13। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ऑलराइट, सो सिलिकॉन इज 14। ओके, चलो डन। बी, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाँ जी अयान, बोलो। सर, एल्यूमिनियम का वो जो वैलेंसी है वो 3 इसीलिए होगा ना क्योंकि उसके आउटर शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं बेटा, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज 15, 285। तो इट हैज अ वेरिएबल वैलेंसी ऑफ +3 एंड +5। लेकिन सर, फिर अगर सिर्फ 3 है आउटर शेल में, तो फिर कैसे हो जाएगा एल्यूमिनियम का 3? बच्चे, आप एटॉमिक नंबर 13 देखिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें KL 2,8,3। यस, 283। तो बच्चे, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेस देन 4, सो इट हैज टेंडेंसी टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? ओके सर, मैं समझ गया। बच्चे, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। क्लियर? यस सर। ऑलराइट, ओके। अब बच्चे, आपको नेक्स्ट क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो बच्चे, सबसे पहले देखो नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर इज 10। इफ यू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8। तो बच्चे, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल हो गया। तो बच्चे, कैन यू टेल मी किस ग्रुप के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होता है, या जीरो वैलेंसी किस ग्रुप की है? इट इज ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। तो बच्चे, ये ग्रुप नंबर 18 में आएगा।
नियॉन विल कम इनटू ग्रुप 18 नोबल गैस, ठीक है। देन कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, KLMN 2882, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। आउटर मोस्ट शेल में बचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रुप 2 में आएगा। ऑलराइट, देन एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें है बचे KL25, तो बचे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इसमें सिंपली क्या करो, ऐड 10, इट विल कम इन ग्रुप नंबर 15। नाइट्रोजन विल कम अंडर ग्रुप नंबर 15, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बचे सिलिकॉन, सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 284, तो बचे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप क्या करोगे, +10, इट विल कम इन ग्रुप 14, इट विल कम इन ग्रुप 14। इज दिस क्लियर? सबको समझ आ गया? अगर 0 वैलेंसी है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो ग्रुप 18 है। ऑल राइट बच्चे, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर बी, अभी मैं पीरियड्स पे नहीं आया हूं। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर। अभी मैंने ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई किया है, पीरियड्स भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप नंबर हम बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ इन दी आउटरमोस्ट शेल यू हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप नंबर डायरेक्टली वो हो जाएगा ग्रुप 1 और 2। पर अगर आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप क्या करोगे, 10 + 3 13, 4 आ गए, 10 + 4 14, हमें बचे एटॉमिक नंबर 20 तक इजीली ग्रुप्स मिल सकते हैं। आपको आउटरमोस्ट शेल में सिंपली क्या करना है, 1 और अगर सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वही ग्रुप नंबर बन जाएगा, ग्रुप नंबर 1 या 2। पर अगर 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए, 8 आ गए, तो आप उसमें सिंपली 10 ऐड करोगे एंड यू विल गेट द ग्रुप नंबर। चलो अब हम करेंगे आइडेंटिफाई द पीरियड्स। अब अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिमेंबर द गैप्स। बच्चे ये मैंने आपको थ्योरी में करवाया था। व्हेन यू टॉक अबाउट पीरियड्स, इन पीरियड 1 we have only 2 elements. In period 1 we have only 2 elements. Period 2 and 3 we have 8 elements each. Okay, उसके बाद बचे 18 and so on. तो हम क्या करेंगे बचे, ये गैप्स याद रखेंगे, 2 8 8 18 18 32, ये गैप याद रखना है। ओके, तो बचे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स निकल गए, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स निकल गए, तो 2 + 8 10। तो यहां देखिए नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, दैट मींस इट इज इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड ग्रुप नंबर 18, सेकेंड पीरियड ग्रुप नंबर 18। उसके बाद देखिए कैल्शियम 2 + 8 10, 2 पीरियड्स निकल गए, इसके बाद 8 और ऐड हो गया 18, अभी भी हमारे पास 20 है, तो +2 आप 4th पीरियड में चले गए बेटा, तो ये आएगा 4th पीरियड। ओके, कैल्शियम 20 विल कम इन 4th पीरियड। ऑलराइट, उसके बाद देखिए नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7 किस पीरियड में आएगा बच्चे, इफ आई लुक एट फर्स्ट पीरियड ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर, तो 2 + 5 7, तो मतलब आप सेकेंड पीरियड में ही हो, तो ये आएगा सेकेंड पीरियड। नाइट्रोजन किसके अंदर आ रहा है, सेकेंड पीरियड में। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे सिलिकॉन 14, अगेन लुक एट द गैप्स, अगेन लुक एट द गैप, फर्स्ट पीरियड में 2 2 + 8 10, तो 2 पीरियड्स निकल गए, 10 + 4 मतलब नेक्स्ट में 8 आ सकते हैं, 14 यहां आएगा थर्ड पीरियड, सो दिस विल कम इन थर्ड पीरियड। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द गैप, गैप के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? आपको गैप याद रखना है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में अगेन 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 18, सेवेंथ में 32 एंड सो ऑन। हमें तो सिर्फ 20 तक ही देखना है, सो इट इज इजी टू रिमेंबर। आपको गैप्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स ढूंढने हैं। क्या ये चीज सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो बच्चे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पहले ही लिख ली थी जब हमने ग्रुप्स डिसाइड करने थे। देन डिटरमिन दी वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनकी वैलेंसी को डिटरमिन करिए। वैलेंसी कैसे डिटरमिन करेंगे? अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट वैलेंसी, when you talk about valency, what you have to do, you have to understand their outermost shell, valence electrons। तो बच्चे नियॉन की वैलेंसी है 0 क्योंकि उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल है। कैल्शियम की वैलेंसी है +2, एटॉमिक नंबर 20 है, आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी +2। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सो इट हैज -3 वैलेंसी। ओके, देन सिलिकॉन की है बच्चे +-4। ये हमने बच्चे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर डिस्कस किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अगर आउटर मोस्ट शेल में बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटम की टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है ना गेन करने की, शेयरिंग की हो जाती है। तो यू कैन से इट इज कोवैलेंसी +-4। ओके, तो with help of electronic configuration you will decide the valency। is this clear? सबको समझ आ गया? ये सालों सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी है बेटा, तो उसी से डिसाइड हो जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही लिखा है आपने। चलो डन, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, द 3 एलिमेंट्स A, B, C with similar properties have atomic mass X, Y, and Z. The mass of Y is approximately equal to average mass of X and Z. What is such an arrangement of elements called as? Give one example. तो बच्चे it is talking about Dobryner's triads. ये Dobryner's triads की बात हो रही है। Okay, it is talking about Dobryner's triads। बच्चे डॉबरेनर ट्रायड में क्या था? He arranged elements according to their atomic mass in groups of 3 and what did he found? उसने क्या फाइंड किया? What did he find? He found out that average of first and third element gives the mass of second element। तो बच्चे देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। If I take lithium as 7 and potassium as 39, so 39 plus 7 divided by 2, so this comes out to be 23, which is atomic mass of sodium। This is the basis of Dobryner's triads। अब बच्चे देखो यहाँ सारे एग्जाम्पल दिए हैं। This triad is known as alkali triad, lithium, sodium, potassium। इसको कहते हैं alkali earth metal triad, calcium, strontium, barium, alkali earth metal triad। और बच्चे इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज नोन एज हैलोजन ट्रायड। हैलोजन ट्रायड। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, ये डॉबरेनर्स ट्रायड पे बेस्ड क्वेश्चन है। हम 3 एलिमेंट्स लेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज के साथ। वी विल अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। Average of atomic mass of first and third element will give me the second element। Okay, this is known as Dobryner's triads। all right, chalo let's move on।
क्वेश्चन नंबर 3. देखो अयान, इफ यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट ये वाला एग्जाम्पल तो याद रखो. एल्कली मेटल ट्रायड, लिथियम 7, पोटेशियम 39, सोडियम 23. एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा. ये वाला सबसे इजी एग्जाम्पल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम. इसको याद कर लो. ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन. Sodium and magnesium, aluminium are elements having 1, 2 and 3 valence electrons. बच्चे सोडियम के अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, which of these elements has largest atomic radius? बच्चे this is based on periodic trends. बच्चे if I take a look, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 281. मैग्नीशियम है बचे 12, 282. एंड एल्यूमिनियम इज 13, 283. बचे दिस सिंपली मीन्स दे आर इन पीरियड 3. ये सारे एलिमेंट्स पीरियड 3 में हैं. ये मुझे कैसे पता लगा? इनके 3 शेल्स हैं, KLM, KLM, KLM. So they are all in third period. ये सब थर्ड पीरियड में है. And we are moving left to right. We are moving left to right. तो बच्चे when we move left to right, जब आप left to right जाते हो तो क्या होता है? When we move left to right, atomic radius decreases. When we move left to right, atomic radius decreases. बच्चे can you tell me why atomic radius decreases when you move left to right? Why atomic radius decreases? Anybody? क्या रीजन होता है इसके पीछे? Why atomic radius decreases? शेल तो सेम है, सेम शेल ऐड नहीं हो रहा, उसी शेल में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं. Then why is the size decreasing? When you are moving left to right across the periodic table, why size decreases? It is due to increase in number of protons. Okay, so Nitin is saying कि number of protons बढ़ जाते हैं. So बच्चे इसका ये मतलब है कि attraction बढ़ेगी, right? Positive charge बढ़ रहा है, same shell में electrons ऐड हो रहे हैं. So it is leading to stronger force of attraction. All right, stronger force of attraction due to increasing nuclear charge. As a result, what is going to happen? Size is going to decrease. तो बच्चे आप खुद देखिए, सोडियम किधर है? सेम पीरियड में ही है. सोडियम इज इन ग्रुप 1, मैग्नीशियम इज इन ग्रुप 2, एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 13. So we are moving left to right. So which has the largest atomic radius? Sodium. Sodium has the largest atomic radius. उसके बाद next है बच्चे, which is least reactive? Which is least reactive? तो बच्चे इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम. इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बच्चे इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. So to lose 3 electrons, to lose 3 electrons is difficult. बच्चे when we move left to right, जब हम left to right जाते हैं, number of valence electron increases. जैसे जैसे number of valence electron increase होगा, tendency to lose electron decreases. इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. As a result, what is going to happen? Chemical reactivity will decrease. मेटल की प्रॉपर्टी कम हो रही है तो केमिकल रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी. तो बच्चे इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? एल्यूमिनियम. सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, फॉलोड बाय मैग्नीशियम, देन फॉलोड बाय एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा है बच्चे,
तो उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने में भी उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ऊपर से उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना बहुत मुश्किल काम है। सो एल्यूमिनियम इज लीस्ट रिएक्टिव। क्या ये क्लियर है सबको? बच्चे सेकेंड आंसर मेटल की प्रॉपर्टी के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एल्यूमिनियम सबसे कम मेटेलिक है क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दिस इज द रीजन उसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सबसे कम है। इन कंपैरिजन टू सोडियम एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैज लेस रिएक्टिविटी। क्या ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? बताइए, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। Question number 4. Given below are some elements of modern periodic table. अच्छा, कुछ एलिमेंट्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। ऑलराइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको? यू हैव टू सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें है, पोटेशियम। देखो पोटेशियम एटॉमिक नंबर इज 19, KLMN 2881। ऑलराइट, इज दिस क्लियर? पोटेशियम के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, तो बच्चे इसका आंसर हो गया K। सेलेक्ट दी 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू सेम ग्रुप। बच्चे सेम ग्रुप में आने के लिए आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। तो बच्चे इफ आई टेक अ लुक एट कैल्शियम, कैल्शियम है 20, तो KLMN 2882। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब आप देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, KL22। तो देखिए आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बचे कैल्शियम और बेरिलियम, दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। बचे इफ आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन नंबर इज सेम, अगर आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो दे विल बिलोंग टू सेम ग्रुप। सो बेरिलियम एंड कैल्शियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? सेम ग्रुप में देखने के लिए आपको आउटरमोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल्स इज सेम, दे विल बिलोंग टू सेम ग्रुप। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको? Clear? All right, okay. Select 2 elements that belong to same period. Which one of the two has bigger atomic size? बच्चे सेम पीरियड में तो पोटेशियम और कैल्शियम ही आ रहे हैं, पोटेशियम एंड कैल्शियम। और कोई एलिमेंट आ रहा है सेम पीरियड में? चेक करो। सिलिकॉन 14, पोटेशियम 19, नहीं ये भी नहीं आ रहा। दिस इज फेरस, फ्लोरीन दिया हुआ है 27। बेरिलियम, देखो बच्चे बेरिलियम एंड फ्लोरीन, they also belong to same period. Potassium and calcium, they also belong to same period. They belong to second period and this belongs to fourth period. तो बच्चे बेरिलियम और फ्लोरीन एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा है? बच्चे बेरिलियम BE, it has greater atomic size in comparison to fluorine. बच्चे वहां सिंबल गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, फेरिन Fe नहीं है, F है सिर्फ, फ्लोरीन Fe इज आयरन, तो वो गलत दिया हुआ है। फ्लोरीन F, दिस इज ओनली F, फ्लोरीन।
सो बच्चे बेरिलियम और फ्लोरीन में बेरिलियम का साइज बड़ा है, एंड इन पोटेशियम एंड कैल्शियम विच हैज द बिगर साइज, विच हैज द बिगर साइज, बताइए which has the bigger size in potassium and calcium? Potassium has the bigger size. बचे as we move from left to right atomic size will decrease. ये अभी हमने previous question में discuss किया था. All right, तो उसी basis पे आप identify करके explain करेंगे. Clear to everybody? C part सबको clear है? C part. All right, okay. चलो let's move on. Question number 5. Consider two elements, A atomic number 17 and B atomic number 19. बच्चे आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक का एटॉमिक नंबर 17 है, एक का एटॉमिक नंबर 19 है. तो बच्चे क्लोरीन इज एटॉमिक नंबर 17 and potassium is atomic number 19. Okay, write positions of these elements in modern periodic table giving justification. तो बच्चे if you talk about chlorine, KLM 287, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. तो बच्चे it has 3 shells, so it will come in period 3. It will come in period 3. इसके अंदर 3 shells है KLM, तो period 3, and outermost shell में 7 electrons है, so it will come in group number 17. ठीक है, is this clear? ये चीज समझ आ गई सबको? पीरियड कैसे डिसाइड होगा? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उससे आपको नंबर ऑफ शेल्स मिलेंगे, नंबर ऑफ शेल से आप पीरियड डिसाइड करोगे. आउटरमोस्ट शेल में बच्चे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप क्या करोगे, उससे आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो. इफ इन द आउटरमोस्ट शेल यू हैव ओनली 1 or 2 इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू विल गेट द ग्रुप नंबर. अगर आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, that will be belonging to group number 1. अगर outermost shell में 2 electrons हैं, it will belong to group number 2. पर उसके बाद अगर 3, 4, 5 है तो आप 10 ऐड करोगे and you will get the group number. चलो अब मुझे पोटेशियम का बताइए, पोटेशियम का बताइए पीरियड. KLMN 2881. तो बच्चे इसके अंदर 4 शेल है, KLMN, so it has 4 shells. इसके अंदर 4 शेल हैं, देखो it has 4 shells, so this will belong to period number 4. This will belong to period number 4. और बच्चे देखो outermost shell में 1 electron, so group 1. period 4 group 1. क्लियर? सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? आपको बचे एटॉमिक नंबर से पोजीशंस बतानी आसान होनी चाहिए, आपको सिर्फ गैप याद रखना है. 2, 8, 8, 18, 18, 32, इस तरीके से गैप होता है. ओके, नेक्स्ट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन A कंबाइंस विद B. व्हेन A कंबाइंस विद B, आपको फॉर्मूला लिखना है बच्चे. तो यहां बेटा B इज पोटेशियम, तो B की वैलेंसी है +1, A की वैलेंसी है -1, तो व्हाट यू विल गेट BA. इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? बच्चे हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी वाला आयन आगे आएगा, तो B की वैलेंसी +1 है, A की वैलेंसी -1 है, तो व्हाट फॉर्मूला विल वी गेट? BA. इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? Is this clear? All right. Draw the electron dot structure and state the nature of bond. बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन है ना थर्ड, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो गया. इसके अंदर आयनिक कंपाउंड बनेगा. ये हमने मेटल नॉन मेटल में किया था, आयनिक कंपाउंड. अगर आप देखो तो पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे.
तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा K प्लस, और Cl में क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, सो इट विल फॉर्म KCl. दिस इज हाउ आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म. ये बचे मेटल नॉन मेटल में हमने किया था. बच्चे यू विल नॉट राइट Cl ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग. Cl ऐसे लिखा जाता है. जब भी बच्चे किसी एलिमेंट का आप सिंबल लिखते हो जिसमें एक से ज्यादा अल्फाबेट है, तो बच्चे सेकंड अल्फाबेट को हमेशा लोअर केस में लिखते हैं. अगर आप उसको कैपिटल C कैपिटल L लिख दोगे, दैट इज रॉन्ग. ये तो नोटेशन है, एलिमेंट्स को लिखने की नोटेशन है. इज दिस क्लियर? व्हेनेवर बच्चे आपके पास एलिमेंट का कोई भी सिंबल होता है, अगर सिंगल अल्फाबेट आप यूज, अगर उसका सिंबल सिंगल अल्फाबेट का है तो आप तो कैपिटल लिख रहे हो, पर अगर किसी भी सिंबल में दो अल्फाबेट्स हैं तो आप कभी भी सेकेंड अल्फाबेट कैपिटल में नहीं लिखोगे, दैट इज रॉन्ग. आपको लोअर केस में लिखना होता है. क्या ये चीज समझ आ गई? तो क्लोरीन का सिंबल हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन का सिंबल होगा बेटा Cl, कैपिटल C स्मॉल l. दिस इज करेक्ट. पर अगर आप ऐसे लिख दोगे कैपिटल Cl, दिस इज रॉन्ग. समझ आ गई बात? देखो, इज दिस क्लियर? बताइए. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What are groups and periods in the periodic table? बच्चे can you define groups and periods? What are groups? What are periods? कोई डिफाइन कर सकता है क्या होते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स? बताओ. What are groups and periods? Okay, what are groups? Groups are, ऐसे अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो तो ऐसे ही है कुछ. तो बच्चे ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऐसे होते हैं. ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स. ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है. और पीरियड्स क्या होंगे? पीरियड्स होते हैं ऐसे. पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है. पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज. यस सना, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आलोक, अनीशा, एब्सोल्युटली राइट. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज ग्रुप्स. सॉरी, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होती है? पीरियड्स. हॉरिजॉन्टल रोज आर पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स क्या है? वर्टिकल कॉलम्स आर ग्रुप्स. ओके. अब बच्चे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स x एंड y. एलिमेंट x एंड y. एलिमेंट x एंड y किसको बिलोंग कर रहा है? एलिमेंट x एंड y इज बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 1 एंड 2. ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. ठीक है. ये एलिमेंट x और एलिमेंट y ऐसे हैं. अब बच्चे व्हाट यू हैव टू डू, and they are in the same period of the periodic table. How do following properties of x and y vary? x and y की प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती है when you move left to right? सबसे पहले देखो इनका साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम देखिए when you move from left to right. बच्चे साइज ऑफ एटम will decrease. बच्चे लेफ्ट टू राइट. हाउ डू फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एक्स एंड वाई वेरी? साइज. बच्चे
लेफ्ट टू राइट जाना है आपने। ग्रुप 1, ग्रुप 2, वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड, नॉट डाउन द ग्रुप। बच्चे हम ग्रुप में नीचे नहीं आ रहे, ग्रुप पीरियड्स के अक्रॉस जा रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दे आर इन द सेम पीरियड एंड यू आर मूविंग फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 2, दैट मीन्स अक्रॉस। तो बच्चे यहां क्या होगा, साइज विल डिक्रीज। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एलिमेंट x, एलिमेंट y, they are belonging to same, they are belonging to different groups. एलिमेंट x to group 1, एलिमेंट y to group 2, क्लियर। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज ऑफ एटम विल डिक्रीज। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? बच्चे हम ग्रुप में, सेम ग्रुप में नीचे नहीं आ रहे, हम ग्रुप के अक्रॉस जा रहे हैं, हम ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में जा रहे हैं, सो साइज विल डिक्रीज। ऑल राइट, व्हाट अबाउट देयर मेटालिक कैरेक्टर? बच्चे मेटालिक कैरेक्टर विल ऑल्सो डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। बच्चे मेटालिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज होता है? व्हाट इज अ मेटल? मेटल इज element which has tendency to lose electron, element which has tendency, element which has tendency to lose electrons. Okay, element is something which has tendency to lose electrons. All right, तो बच्चे व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, टेंडेंसी जो होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो कम होती जाएगी। सो मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? सेकेंड पार्ट सबको क्लियर है? ऑल राइट, ठीक है। देन देयर वैलेंसीज इन फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। अब बच्चे देखो ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। अगर आप बच्चे एलिमेंट एक्स को देखो, इट इज बिलोंगिंग टू ग्रुप 1, सो ग्रुप 1 में इसकी वैलेंसी है +1, ग्रुप 2 में वैलेंसी है +2। ऑक्साइड, तो बच्चे ऑक्साइड हो गया XO -2 +1, तो बच्चे इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? X2O। पर अगर आप Y को देखो, Y की वैलेंसी +2 क्योंकि ग्रुप 2 में है, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा YO। ठीक है, X is in group 1, so in the outermost shell it will have only one valence electron, so its valency is +1। और अगर आप ऑक्साइड के साथ इसका फॉर्मूला लिखोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा X2O। Y is in group 2, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इट हैज वैलेंसी ऑफ +2, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑक्साइड का बच्चे YO। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड्स। तो बच्चे X की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, XCl। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे YCl। Y की वैलेंसी क्या है बच्चे? +2, Cl की वैलेंसी है -1, सो YCl2। ध्यान से देखिए, इज दिस क्लियर? चेक द क्वेश्चन। बच्चे इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एवरीबडी, क्या सबको क्लियर है? समझ आ गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टफ लग रहे हैं ये क्वेश्चंस। सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके। थर्ड पार्ट अगेन। ऑल राइट बच्चे देखिए,
आप जब वैलेंसी डिसाइड करोगे तो आप वो ग्रुप से ही डिसाइड कर सकते हो. यू कैन डिसाइड वैलेंसी फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ. बचे एलिमेंट एक्स इज इन ग्रुप 1. तो ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स हैं बचे उनकी वैलेंसी क्या होती है? +1, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. और ग्रुप 2 बचे, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी वैलेंसी क्या होगी? +2. तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड हो गई. ऑक्साइड का फॉर्मूला तो बच्चे उन्होंने नहीं बोला था, पर मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे लिखोगे. ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2 और एक्स की वैलेंसी है +1. तो आप क्रिस क्रॉस करोगे, यू विल गेट दी फॉर्मूला X2O. अगर Y को देखो, Y को अगर आप देखो +2 -2, सो दिस विल बिकम YO. क्या ये पार्ट क्लियर है? बच्चे ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वैलेंसी डिसाइड हो जाएगी ना. अब समझ आ गया? ऑक्साइड का फॉर्मूला उन्होंने लिखने को नहीं बोला था, ये तो मैंने खुद लिख दिया. चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 7. अब अच्छा, दिस इज अ पोर्शन फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पोर्शन है, ठीक है. इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं ABCDEF. ओके, तो बच्चे ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 2 में एक एलिमेंट है A. ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 2, यहां एक एलिमेंट है A. ऑलराइट, यहां एक एलिमेंट है A. नेम द एलिमेंट, ओके सॉरी, नेम द एलिमेंट विच ओनली फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स. तो बच्चे कोवलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो बच्चे शेयरिंग कौन करेगा? ग्रुप नंबर 14 वाला एलिमेंट E. ऑलराइट, तो यहां बच्चे सिलिकॉन आ सकता है E. इज दिस क्लियर? ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट शेयरिंग कर सकता है कोवलेंट कंपाउंड. नेम द एलिमेंट विच इज मेटल विद वैलेंसी 3. तो बच्चे अगर वैलेंसी 3 है, इट शुड बी इन ग्रुप नंबर 13. तो ग्रुप नंबर 13 में कौन सा एलिमेंट है? देखो यहां B है. तो दिस इज बोरॉन, और उन्होंने उसका अल्फाबेट भी दिया हुआ है B. इज दिस क्लियर? ऑल राइट. उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट विच इज नॉन मेटल विद वैलेंसी 3. तो बच्चे नॉन मेटल विद वैलेंसी 3 आपको क्या चाहिए? यू शुड हैव एलिमेंट विद 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. देखो ग्रुप नंबर 15 पीरियड नंबर 2, ग्रुप नंबर 15 पीरियड नंबर 2. जस्ट अ मोमेंट, यस यही आ सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता. वैलेंसी 3 यही बनेगा. तो बच्चे C एलिमेंट, ओके, C एलिमेंट पीरियड 2 ग्रुप नंबर 15. तो यहां कौन सा एलिमेंट आ रहा है? यहां एलिमेंट आ रहा है बच्चे नाइट्रोजन. यहां कौन सा एलिमेंट आ रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है. देन आउट ऑफ B एंड C, whose atomic radius is bigger and why? बच्चे B और C में किसका एटॉमिक रेडियस बड़ा है? तो बच्चे अगेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, सो B will have bigger size. B. Reason, as we move from left to right, electrons are added in the same shell, but positive charge is increasing, which leads to stronger force of attraction and size will decrease. So B will have bigger size in comparison to C. Alright, चलो उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे नेम कॉमन नेम ऑफ फैमिली टू विच एलिमेंट D and F belong. बच्चे ग्रुप नंबर 18, यहां D और F है. These are noble gases.
बच्चे ग्रुप नंबर 18 इज जीरो वैलेंसी ग्रुप। नोबल गैसेस, इस फैमिली को हम क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। बच्चे नोबल गैसेस आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है दे आर नॉट रिएक्टिव, पर फैमिली कौन सी है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर इनर्ट, तो इसका सही आंसर होगा नोबल गैसेस फैमिली। ग्रुप नंबर 18 बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ नोबल गैसेस। बच्चे ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलोगे? कौन सी फैमिली? हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 इज हैलोजेंस, याद रखिएगा, हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 1 इज alkali metals. Group number 1 is alkali metals. Group number 2 is alkali earth. ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रुप नंबर 17 की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? दिस इज हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 18 नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 1 alkali metals. ग्रुप नंबर 2 alkali earth metals. Is this clear? समझ आ गया सबको? चलो, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the position of 8 elements in the modern periodic table is given below, where atomic numbers of elements are given in the parentheses. Lithium 3, beryllium 4, sodium 11, magnesium 12, potassium 19, calcium 20. ओके बच्चे, यहाँ पीरियड नंबर गलत दिया है, दिस शुड बी पीरियड नंबर 5. रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम, दे बिलोंग टू पीरियड नंबर 5, नॉट टू पीरियड नंबर 4. अब बच्चे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम. दिस इज 2 8 8 2. उसके बाद है प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन रुबिडियम. बच्चे दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है, तो बच्चे सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम रहेगी, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1. रुबिडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1. रुबिडियम आरबी, बच्चे आरबी क्या है? रुबिडियम. सो रुबिडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1. तो इन सेम ग्रुप you will have same valency, so it will have only one valence electron in the outermost shell, just like lithium, sodium and potassium. क्या ये चीज क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? आपको बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है. इट इज इन ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स हैव आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 1. सो रुबिडियम विल आल्सो हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन outermost shell. Next, what is the number of shells in strontium? देखो बच्चे, यहां पीरियड नंबर गलत दिया था, मैंने इसको सही कर दिया 5. तो बच्चे पीरियड नंबर विल टेल यू नंबर ऑफ शेल्स. सो स्ट्रोंशियम विल हैव 5 शेल्स. स्ट्रोंशियम विल हैव 5 शेल्स. इज दिस क्लियर? आपको पीरियड नंबर से नंबर ऑफ शेल्स का पता चलेगा. सो इट विल हैव 5 शेल्स. क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, आगे है बच्चे, प्रिडिक्ट वेदर के इज अ मेटल और नॉन मेटल. बच्चे अब देखो, ये क्वेश्चन तो कितना इजी है. What is K? K is metal or non-metal? बताइए. Potassium, metal or non-metal? It is in group number 1. Is it a metal or a non-metal? It is a metal. It is a metal. Potassium is a metal. It is belonging to group number 1. Outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो it is a metal. Okay, which one of these elements has largest atomic size? तो बच्चे when you move down the group size increases. तो बच्चे सबसे बड़ा साइज किसका है?
सबसे बड़ा साइज है रुबिडियम का, आरबी। लार्जेस्ट साइज विल बी ऑफ रुबिडियम। क्लियर? समझ आ गया? लार्जेस्ट साइज किसका होगा? रुबिडियम। लार्जेस्ट साइज किसका होगा? रुबिडियम। क्लियर? समझ आ गया सबको? यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप। उसके बाद है बच्चे, अरेंज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड रुबिडियम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटम्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो बच्चे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पर रुबिडियम यहां आ गया, तो आपको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। तो बच्चे सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा होगा? बेरिलियम। बेरिलियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा होगा कैल्शियम, और कैल्शियम से बड़ा होगा रुबिडियम। ध्यान से देखिए, सबसे छोटा किसका साइज है? बेरिलियम। बेरिलियम के पास सिर्फ 2 शेल्स हैं। मैग्नीशियम उससे बड़ा 3 शेल, कैल्शियम उससे बड़ा 4 शेल, और रुबिडियम सबसे बड़ा 5 शेल। इज दिस क्लियर? समझ आ गया सबको? ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट द नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चे कितने पीरियड्स होते हैं इसके अंदर? पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी? 7। हाउ मेनी ग्रुप्स? 18। बच्चे लैंथेनाइड्स जो है वो यहां है, और एक्टिनाइड्स यहां। इनको अलग पीरियड्स नहीं गिनना है। दे बिलोंग टू ग्रुप नंबर 6 and 7 respectively. You will not count them as different periods. Lanthanides belongs to group number 6, and actinides belong to group number 7. So we have 7 periods, 18 groups. How do valence and metallic character of element vary from left to right? बच्चे metallic character हम डिस्कस कर चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? When we move from left to right, what happens? बच्चे they are arranged separately. उनको अलग सेपरेट क्यों रखा गया है? उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चे, वो मेन ग्रुप से थोड़ा अलग तरीके से वेरी करती हैं। और अगर आप बच्चे इसको उठा के यहां रख दोगे तो ये टेबल यहां इस साइड एक्सटेंड हो जाएगा, ये ऐसे जिगजैग बन जाएगा टेबल। ऑलराइट, तो हमें ट्रेंड्स को समझने में मुश्किल होगी, ट्रेंड्स को समझने में मुश्किल होगी, इसलिए हम इनको सेपरेट रखते हैं। और बच्चे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है। दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक, तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसलिए उनको हम सेपरेट रखते हैं नीचे। क्लियर? समझ आ गया? ऑलराइट, चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चे यहां आपको अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, एटॉमिक नंबर भी दिया है, मास भी दिया है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे किसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज्यादा होगी? जिसके आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे ये देखो, एटॉमिक नंबर 19 KLMN 2881, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? ए। क्या ये चीज सबको क्लियर है? समझ आ गई? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है बच्चे? मेटालिक नेचर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर आउटर मोस्ट शेल में बच्चे कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। साइज बड़ा होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3 से कम, 3 या 3 से कम, तो वो इजीली लूज हो जाएगा।
Clear? Next, what is a noble gas? Noble gas, atomic number 18, 288. तो बच्चे हमारा आंसर होगा डी. A is noble gas. बच्चे आपको देखना है आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होना चाहिए. तो एटॉमिक नंबर 18 है 288. चलो ठीक है. मेटलॉइड, बच्चे मेटलॉइड इज अ सेमी मेटल. तो सिलिकॉन ये रहा 14, 284. तो इसमें आएगा बी. ठीक है. सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ सेमी मेटल, मेटलॉइड. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, एलिमेंट विच विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस. बच्चे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं दैट मींस वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस शेल विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो मुझे सोच के बताइए आप कौन सा पिक करोगे. आई विल पिक सी. रीजन, एटॉमिक नंबर इज 8, Kl26. तो आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी -2 बनेगी. तो इट हैज टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. क्लियर? बच्चे अगर आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की. तो हमारा वो एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट सी. अब बच्चे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड सी. बच्चे यहां देखो, ए की वैलेंसी है +1, सी की वैलेंसी है -2. तो ए सी +1 -2. तो क्या बनेगा फॉर्मूला? A2C. बच्चे हमेशा याद रखिए जो आपको अल्फाबेट दिए हैं उन्हीं को यूज करके आपने फॉर्मूला लिखना है. और पॉजिटिव वैलेंसी वाला अल्फाबेट पहले आएगा, नेगेटिव वैलेंसी वाला अल्फाबेट बाद में आएगा. तो यहां फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चे? A2C. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? चलो अब आप मुझे बताइए लास्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम पीरियड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता लग जाएगा बच्चे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको नंबर ऑफ शेल्स पता लग जाएंगे और जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल सेम होंगे वो सेम पीरियड में आएंगे. बताओ कौन सा आएगा? बी एंड डी. एब्सोल्युटली राइट. बी एंड डी. देखो बच्चे, एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 18, 284, 288. तो 3 शेल है. दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड. दे बिलोंग टू थर्ड पीरियड. बी एंड डी. क्लियर? सबको समझ आ गया? बच्चे आप ये एग्जाम्पल याद रख सकते हो. सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, गैलियम, सॉरी नॉट गैलियम, एंटिमनी. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं. सिलिकॉन सबसे कॉमन है. बच्चे एटॉमिक नंबर 20 तक सिलिकॉन ही है. सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 इट इज अ मेटलॉइड. ये आप याद रख सकते हो. सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटिमनी, दीज आर ऑल व्हाट? सेमी मेटल्स. ये देखो यहां दिया हुआ है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, टेलुरियम, पोलोनियम. दीज आर सेमी मेटल्स. बच्चे याद करना पड़ेगा. एटॉमिक नंबर 20 तक तो देखो 2 ही आ रहे हैं, बोरॉन और सिलिकॉन. याद करना पड़ेगा. यू विल हैव टू रिमेंबर. ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो आई थिंक इट इज ऑलरेडी 8 o'clock. ओके. तो बच्चे देखिए हमने आज सिर्फ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड टुक द होल सेशन.
All right. चलो. So I hope बच्चे you have enjoyed the session. Yes, Alok. I was thinking कि थोड़ा ही टाइम लगेगा, पर देखो if we start picking question from a particular chapter तो पूरा सेशन लगता है. So we were only able to do about 10 to 12 questions. पर बच्चे ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप कर सके, अगर आपको ये क्वेश्चन आते थे तो आप ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर आपको सारा आता है अच्छी तरीके से. These are 10 basic questions that you should know. अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चैप्टर अच्छी तरीके से आता है. अगर आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हुई है तो यू स्टिल नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू पुट एफर्ट इन दी चैप्टर. ठीक है बच्चे? क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो. सो आई थिंक यस, आई विल सेंड दी पीडीएफ टू यू. ये पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूं बेटा, और पिछले बार का जो सैंपल पेपर है वो भी भेज दूंगा. दोनों भेज देता हूं अभी. ठीक है, तो दोनों आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलो. ऑल राइट बेटा, I'll end the session here. We'll meet on Monday then. Bye bye everybody.